हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चक्रवाती तूफान निसर्ग आज महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर पहुंच रहा है। किस तरीके से ये जो सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो गया, हमारे साथ मौजूद है आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा जी। सर, हम देख पा रहे हैं पीछे मैप में भी निसर्ग आप लोगों ने जिक्र किया हुआ है, वो किस तरीके से ये सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो गया है? आज सुबह ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म हो गया है और इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है सेंटर के पास, और ये अभी अलीबाग से लगभग 125 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है। और हमारा उम्मीद है कि ये उत्तर पूर्व दिशा में गति करके आज आफ्टरनून 1 बजे से 4 बजे के अंदर तट को पार करेगा और ये महाराष्ट्र कोस्ट को हरिहरेश्वर और दामन के बीच में अलीबाग के जस्ट साउथ में तट को ये पार करेगा। तब इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और ये सबसे ज़्यादा विंड स्पीड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, थाने डिस्ट्रिक्ट और मुंबई डिस्ट्रिक्ट में होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी विंड स्पीड 80 to 90 kmph हो सकता है, और इसके साथ पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी। सिमिलरली जो गुजरात का जो वलसाड और नवसारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी 60 to 80 kmph विंड स्पीड होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। सो इसका इम्पैक्ट यही होगा कि जो 100-120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है इसमें आपका पेड़ गिर सकता है, ट्री ब्रांचेस ब्रेकिंग हो सकता है, टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स बेंडिंग व कभी कभी अपरूटिंग हो सकता है, और जो थेचेड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस वो ज़्यादा तक इम्पैक्ट होता है। और जो रास्ते में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए रेल ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक सभी बंद होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कोंकण एरिया में हेवी रेनफॉल शुरू हो चुका है। साउथ कोंकण हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया है। हमारा उम्मीद है कि आज एंटायर कोंकण एरिया में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है कुछ एरिया में, और मध्य महाराष्ट्र में भी हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। सो स्पेशली जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल की वजह से भी लो लाइंग एरियाज में, सिटी एरियाज में भी इनंडेशन हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है टाइड भी 1 to 2 मीटर हाइट का जो टाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी लो लाइंग एरियाज में थाने, रायगढ़ और मुंबई डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है। सर, ये जो विंड स्पीड है ये क्या वाकई में इससे जो है लोगों को सचेत रहने की जरूरत है? क्योंकि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की विंड स्पीड जो कि शुरुआत में कम थी, लेकिन अब जो शायद 100-120 तक पहुंच गई है। हाँ, जो हमारा पूर्वानुमान था इसी हिसाब से अभी विंड स्पीड हुआ है, और इसका जो डैमेज एक्सपेक्टेड है हम भी लगातार बोलते रहते हैं, और इसका डैमेज ऐसे ही हम उम्मीद कर रहे हैं। और आप कंपेयर करेंगे जो साइक्लोन फयान एक आया था 2009 में, इसका विंड स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर लगभग था, और यहाँ 120 किलोमीटर पर आवर हम उम्मीद कर रहे हैं। सो फयान से थोड़ा इंटेंस है, मगर अभी जो साइक्लोन अम्पन गया कलकत्ता के ऊपर, इसके कंपैरिजन में ये लेस इंटेंस है। वहाँ 155 to 165 185 kmph विंड था, तो यहाँ 120 तक विंड है। सो लगभग 60 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड इसमें कम है। सो इसलिए इसका डैमेजिंग इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा जैसे अम्पन है, मगर फयान से ज्यादा होगा। लेकिन सर, अभी जो है जो हम मैप देख पा रहे हैं उसमें आप लोगों ने निसर्ग का जिक्र भी किया है, तो ये जो क्या दिखा रहा है, जो ग्रीन आप लोगों ने किया हुआ है, ये एरिया है जो एरिया के ऊपर साइक्लोन होने का जाने का हम उम्मीद कर रहे हैं। तो सर, अब ऐसे में जो है जब वहां पर जो लोग हैं, आप लोगों की जो है लगातार वहां पर प्रशासन से भी बातचीत हो रही है, आप लोगों ने क्या निर्देश दिए हैं? कुछ हम लगातार स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन में है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी एक्शन ले रहे हैं। हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटरिंग हो रहा है। होम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट सेक्रेटरी सभी मीटिंग लिए हैं, और अकॉर्डिंगली सभी एजेंसीज कदम उठा रहे हैं। तो आईएमडी के महानिदेशक महापात्रा जी का यही कहना है कि ये सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो गया है, और ये वो एरिया है जहां पर इसका असर होगा। देख सकते हैं निसर्ग, इसका जिक्र किया गया है, और ये वो कोस्टल एरिया है जहां पर ये पूरा हिट करेगा जा करके। और फिलहाल जैसी जो जानकारी सामने आई है कि इसकी शुरुआती स्पीड जो कम थी, लेकिन अब जो है 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच गया है, और उसी के साथ में वो अलीबाग के दक्षिण में करीबन जो है वो हिट करेगा जा करके। और इस वजह से वो यानी कि अलीबाग का एरिया, रायगढ़ का एरिया, मुंबई का एरिया, थाने का एरिया, ये वो एरिया है जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा। और कोंकण एरिया में अब सीवियर रेनफॉल होगा, यानी कि तेज बारिश भी होगी, मूसलाधार बारिश भी होगी। लिहाजा अब
जो वार्निंग है वो जारी कर दी गई है और मकसद यही है कि लोगों को सचेत किया जाए। हालांकि आईएमडी के महानिदेशक ने यह जरूर साफ किया है कि अभी 2 हफ्ते पहले जो एम्फन साइक्लोन आया था उसकी तुलना में इसकी जो विंड स्पीड है करीबन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है, लिहाजा उतना भयानक तूफान तो नहीं होगा, साइक्लोन नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली जब हवाएं चलेंगी तो उससे नुकसान का डर तो बना ही रहता है और इसी वजह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।